हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल, साथ ही साथ केमिस्ट्री और कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इसमें सारे जो भी हैं आपके 2016 से लेके 2022 तक के पूछे गए एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तरंग की क्या पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है हमसे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, तो कंपन बाई जो टाइम लगा है वो। ठीक है, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग आवृत्ति, आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कंपन कितना है 40 है, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 2.5, तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 25 से ये 5 से काटते हैं तो 5 बार में, और ये कितने बार में कटेगा 2 बार में। ये 5 से कितने बार में कट जाएगा 8 बार में। 8 दूना कितना हो गया 16। अब आवृत्ति पूछ रहा है तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो मापने की इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। तो देखते हैं 16 हर्ट्ज आपका ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन में दिए गए 95.5, 96.6, 98.6 और 99.6। देखिए आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, जड़त्व का सिद्धांत, गति का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा और काल्पनिक और सीधा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। इस वीडियो में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साइंस के और जीके के क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। एनीमिया, डायबिटीज, रतौंधी या मेनिंजाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमिया। ब्लड की कमी से होने वाली बीमारी को एनीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। लाल रंग की, नारंगी, नीला या बैगनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लाल रंग का। सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा प्रश्न में कि सबसे अधिक किसका होता है तो हो जाएगा लाल, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। ये देखिए 2022 और 2016 दो बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। चूना पत्थर से, कोयला से, जिप्सम से या कैल्शियम से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, किससे प्राप्त करते हैं, जिप्सम से। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो हैं वो निकलते हैं एड्रीनल से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। पीयूष ग्रंथि जो, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये कहाँ होता है, तो ये हमारा ब्रेन में होता है, ठीक है। ये सारे जितने भी ग्लैंड होते हैं उसको कंट्रोल करता है। थायराइड जो होता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ग्वाइटर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि थायराइड ग्रंथि के जो हमारे बॉडी में ग्वाइटर, जिसे हम लोग बोलते हैं घेंघा, गले में होता है, वो किसके कारण होता है, तो थायराइड ग्लैंड के कारण। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो जीवक रक्षक हार्मोन्स कहलाता है, और इसी को हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको अधिवृक्क भी दे देता है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अधिवृक्क रहे या एड्रीनल रहे, दोनों सेम है। नेक्स्ट है,
मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए 26 जनवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर या 28 फरवरी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भरतपुर, टोंक, दौसा या करौली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, करौली में प्रसिद्ध कैला देवी मेला आयोजित की जाती है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। और पहला जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन है, वो कब हुआ था? तो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या इंडोनेशिया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड जो है उसे सफ़ेद हाथी का भूमि कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से लोकप्रिय है? किस नाम से लोकप्रिय या किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए श्वेत पैगोडा, काला पैगोडा, कांस्य पैगोडा या स्वर्णिम पैगोडा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक हो या काला हो, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है, 450 एन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए इसमें क्या एन दिया हुआ है, तो अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, वेट, ठीक है, वेट इक्वल टू क्या हो जाता है? तो mg, ठीक है, mg, m से क्या हो जाता है? मास, और g से ग्रेविटी। तो वेट जो है वो आपका कितना दिया गया? देखिए न्यूटन में 450, ठीक है, 450 है वेट। आपसे क्या पूछ रहा है? ये मास पूछ रहा है कि कितना है होगा, तो m का हम लोग m लिख देते हैं और g का वैल्यू ऐसे जनरली हम लोग क्या लेते हैं? 10, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ रहे तो g का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? 9.8 लेते हैं। तो m इंटू क्या हो जाएगा? 9.8, ये g का वैल्यू, ठीक है। अब m ही आपसे पूछ रहा है मास, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 450/9.8 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग 10 लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि अगर 450 तो होगा नहीं, ये 10 भी नहीं होगा। अब बचा हमारा 45 और 45.9, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कम टाइम रहता है तो हमें इसे सॉल्व करना होता है। 450 बाई क्या है? 9.8। तो अगर हम लोग 10 लेते तो कितना होता? 45 होता। 10 अगर वैल्यू लेते, क्योंकि अप्रॉक्स में हम लोग 10 भी लेते हैं, तो अगर 10 लेते तो ये 40.5 होता। लेकिन 10 से कम लिए हैं तो ये जो वैल्यू है ये 45 से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो 45 kg तो होगा नहीं, बचा हमारा ऑप्शन डी 45.9 kg। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी में क्या करता है? सोल्जर के तरह काम करता है। इस कारण से डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? सोल्जर भी बोला जाता है। सोल्जर का काम क्या होता है? हमारी रक्षा करना। तो एज अ सोल्जर ये हमारे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने में काम करता है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन सी, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? O3, यानी ऑक्सीजन से ये मिलकर बने हैं। नेक्स्ट है,
जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और डी, विटामिन बी और सी, विटामिन के और ई, विटामिन डी और बी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी जो है वो अस्थायी होती है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रैम जो है, रैम मेमोरी जो है वो अस्थायी मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो R4 क्या हो जाता है? रैंडम। ठीक है, R4 रैंडम। A4 क्या हो जाता है? एक्सेस, रैंडम एक्सेस। M4 क्या हो जाता है? मेमोरी। वही अगर आपसे रोम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है R4, इसमें क्या हो जाता है? रीड। ठीक है, रीड। O से क्या हो जाता है? ओनली, और M से मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये होता है रोम का। और रैम का पूछा जाएगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है वो क्या है? ओम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय या आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा कभी कभी ईस्वी भी पूछा जाता है, तो 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा संगठन के का वो संस्थापक बने थे। मतलब हिंदू महासभा संगठन को ये स्थापित किए थे और ये इसके संस्थापक थे 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। वैसे ये बिहार में भी मनाया जाता है, यूपी में भी मनाया जाता है, लेकिन जो मेन ये पर्व है वो वेस्ट बंगाल का है, दुर्गा पूजा उत्सव। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या महाभियोग द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। विश्व क्षय रोग, जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई या 28 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, एथेन, मीथेन या ब्यूटेन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। कार्बन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 4 मोल मिलकर मीथेन गैस बनते हैं। नेक्स्ट है, रॉल्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1921, 1923 या 1916। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 ईस्वी में रॉल्ट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी, AP। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या बीजापुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर का शासक था। और इन्हीं का मैसूर में क्या है? पैलेस है, जिसे मैसूर पैलेस या टीपू सुल्तान पैलेस के नाम से जाना जाता है। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? 2061, 2055, 2075 या 2070। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 2061 ईस्वी में हेली धूमकेतु जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट है,
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का, यूरेनस का, शनि का या शुक्र का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद, तबला, ये सितार हो जाएगा, सितार या वायलिन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सितार। वो सितार वाद्य यंत्र को बजाते थे जिनका नाम क्या था? पंडित रविशंकर। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 35 जीके जीएस के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।